अचानक गरीब स्थान में एक अवार्ड फंक्शन था, आना था, तो मैंने चर्चा की महान जी से कि महान जी हमारे साथ एक कलाकार हैं जो टीवी जगत में बहुत ही फेमस है, वैसे पिक्चर भी काफ़ी बनाए हैं, उनका एक स्वागत प्रोग्राम रखा जाए। महान जी कभी मुझे किसी काम के लिए ना नहीं बोला, तुरंत बोला कि नहीं आप आइए, आप लोग का पूरा स्वागत होगा और अच्छी तरह से पूजा करें। और वाकई में आज जो पूजा कराया इन्होंने इतनी अच्छी भव्य रूप में कराया। आज हमारे साथ फूल सिंह जी हैं, इन्हें भी बहुत पसंद आई। बोले कि मुझे अगर पटना नहीं जाना रहता तो मैं पूरा दिन यहाँ रहता। ये सौभाग्य बस महान जी के कारण हुआ। और हमारे जो सूत्रधार थे यहाँ के वो सुमित जी हैं, जो आप ही लोग के बीच में ममरखा गांव में रहते हैं। वैसे मैं भी ममरखा का ही हूँ, लेकिन मुंबई में एडवोकेट का व्यवसाय है हमारा। बस सर का आभार कहूँगा और इसी के साथ बोलूँगा कि हमारे बीच फूल सिंह जी हैं, उन्हें मौका दिया जाए तो सब बताएंगे। और फूल सिंह जी भजन बहुत अच्छा गाते हैं, इनके कोई एक भजन आप लोग सुन लीजिए। जैसे विद्यापति का गाना भी जो उगना का है, जो उगना थे, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं सर, वो सुना सकते हैं। एक बार स्वागत हमको मजे में आएगा, हो जाना आप जैसे हेलो। पहले जहाँ हम सभी लोग विराजमान हैं, सभी के चेहरे की खुशी, आंखों की चमक ये बता रही है कि सबों पे बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा बरस रही है। तो एक बार हमारे साथ जयकारा पहले लगाइए। ओम नमः पार्वती पतये शंभो। आपसे ये बात करना बहुत जरूरी है। आप भी भोले के भक्त, हम भी भोले के भक्त। आप भी यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। आपका सौभाग्य है कि आप बगल में रहते हैं, बाबा को रोज पाते हैं। लेकिन जब उम्र के 14 साल में मैं था तो मैं अपनी चाची के साथ बाबा के मंदिर में आया था। और आज 61 साल का हो, इतने सालों के बाद अगर बाबा ने बुलाया और नीतीश वर्मा जी को माध्यम बनाया, तो मैं तो एक ही बात हमेशा कहता हूँ, करते हो तुमरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो आपने ही मुझे बुलाया होगा। और आने के बाद जब मुझे ये कहा गया कि महंत जी हैं, मैंने साष्टांग किया। मुझे लगा ये व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता है। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, बाबा के प्रांगण में बोल रहा हूँ। मैं भी ब्राह्मण हूँ, जाति हमारी कोई भी है, कर्म से मैं ब्राह्मण हूँ। सुबह शाम बाबा का आरती करता हूँ घंटों। मुझे लगा ये कुछ तो है अद्भुत। वरना जिस उम्र में लोग कॉलेज या बाहर देखते होंगे चौक चौराहे पे मोटरसाइकिल लगा के सिगरेट पीते हुए, जिस उम्र में लोग ये सब करते हैं, और उस उम्र में भोलेनाथ ने इनको ये प्रसाद दिया। ये मामूली प्रसाद नहीं है, याद रखिए। जो बाबा ने, सोमेश्वर नाथ ने, भोलेनाथ ने जो इनको प्रसाद दिया है, वो प्रारब्ध है, लिखा हुआ था। सबको यह नसीब नहीं होता है। मैं चाहता हूं ऐसे युवा शिव के लिए
जो शिव की भक्ति करते रहता है। अभी हमारा एक सीरियल आ रहा है शिव शक्ति, और परसों मैंने ये डायलॉग बोला था उसमें कि जो शिव की आराधना बराबर करता है, शिव की पूजा बराबर करता है, वह खुद शिव हो जाता है। अगर वो अपने मुंह से किसी के लिए कुछ कह देता है तो आप ये समझो कि उसको हर हाल में उसका फल मिलना है, क्योंकि यही तो शिव की शक्ति है, यही तो बाबा की शक्ति है। आज मैं उस समय का थोड़ा बहुत तो याद है, सबसे ज्यादा याद था वो जो बिरनी जो देख रहे उस समय भी बहुत था। तो मैंने उनको आते कहा था नीतीश जी को कि वहाँ बिरनी बहुत है, लेकिन ये भी मुझे पता है कि वो किसी को काटता उठता नहीं है ना? और आज तो ये रूप में देख रहा हूँ, ये बगल में भव्य मंदिर, ये वाटिका, वो तालाब, मुझे लगा ही नहीं कि जो मैं देख के गया था, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा याद है, उसका ऐसा स्वरूप हो जाएगा। तो जो स्वरूप कर रहा है वो भोलेनाथ की कृपा से हो रहा है, और माध्यम हमारे महंत जी हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के, और भोले बाबा को ये जरूर कहिए कि आप उनको स्वस्थ रखना, अपनी भक्ति में मस्त रखना। वो जितने आपकी भक्ति में मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ये सब का वैसे ही कल्याण होता रहेगा। कलाकारों हमारा को पता होता कि व्यवस्था मंदिर पहले से है, तब तो जो काम उधर कर रहा था वो काम तो यही करता। हमको तो यही लोग चाहिए, क्योंकि ये जो मैं आशीर्वाद आपसे ले रहा हूँ, ये आप नहीं दे रहे हो, वो दिलवा रहा है कि आप सभी लोग यहाँ हैं, बैठे हैं। बाबा विद्यापति जी का नाम लगभग सब लोग सुने होंगे ना, और सबके पास मोबाइल भी है ना। तो मैथिली में अगर देखेंगे तो फिल्म का नाम है कखन हरब दुख मोह, और हिंदी में देखेंगे तो उसका नाम है हे भोलेनाथ। और मैं हमेशा कहता हूं कि पूर्व जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि सिनेमा के पर्दा के माध्यम से ही सही बाबा विद्यापति जी का किरदार निभाने का हमको मौका मिला था, और ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। वो पेड़ कब का है आप लोगों को किसी को पता है? ये पेड़ जी नहीं, कोई इस पेड़ की आयु बता सकता है? नहीं ना? बाबा जब मैं इधर से गया था वही पेड़ देखा था, जो अंदर आपको एक कहानी सुना रहा था। इस पेड़ की एक कहानी सुनाऊंगा आपको। ये जो कहानी है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा कह रहा है। अंदर जब गया था तो मैंने ये पेड़ देखा, वही बात वहां जाके कहा था। यहाँ जो शिवलिंग है ये कब से है ये भी किसी को पता नहीं है। इतना जरूर हम भी सुनते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जब शादी करके लौटे थे या शादी करने जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ जलाभिषेक किया था, इनकी अर्चना की थी। ये उसी समय का पेड़ है, ये मैं मानता हूं। और एक बात दावे के साथ कहता हूं, भोलेनाथ के प्रांगण में अगर किसी वैज्ञानिक के पास कोई यंत्र है तो इस पेड़ का उम्र बता देगा, उसको भी समझ में आ जाएगा कि आज इस प्रांगण में क्या कह रहा है। एक बार एक विदेशी यह जांचने के लिए आया, अरे राज इस स्थान पे, तो भाई यहाँ का लोग इतना मूर्ति पूजा क्यों करता है? जब जाके देखिए सच्चाई क्या है। उस समय ये पूरा जंगल था और वो जब इधर से गुजर रहा था तो देखता क्या है कि एक बहुत बड़ा पेड़ है
उस पेड़ पे रहने वाला पक्षी झुलस झुलस कर जल जल कर तड़प तड़प कर नीचे गिर रहा है, लेकिन पेड़ को छोड़ के भाग नहीं रहा है। पंख है उसके पास, लेकिन पेड़ को छोड़ के भाग नहीं रहा है। वो विदेशी उस पक्षी से कहता है कि आगे लगी उस वृक्ष में तो जलन लागी है बात। ये पक्षी उस पेड़ में आग लग चुका है, तुम झुलस झुलस कर नीचे गिर रहे हो, तुम्हारे पास भोलेनाथ ने पंख भी दिया है, क्यों नहीं उड़कर भाग जाते? कि आग लगी उस वृक्ष में तो जलन लागी है बात। तो पंछी तुम क्यों न उड़े जब पंख तिहारे पास। निराकार पक्षी भाग उड़ के अपनी जान बचा, लेकिन उस पेड़ का पक्षी क्या जवाब देता है? ये बात मैं जो इस मंदिर प्रांगण में रहते हैं, जो भी लोग आप लोग रहते हैं पूरे दिन, वो पक्षी क्या जवाब देता है? इस प्रांगण का एक पक्षी कि फल खाए इस वृक्ष के और गंगा किन्हों पात। कि विदेशी जब तक इस पेड़ पे रहा, अगल बगल में उड़ के इस पेड़ का फल खाया। फल खाने के बाद मैंने इसके पत्ते और तने को पूरा गंदा किया, लेकिन इस पेड़ ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि रे दुष्ट पक्षी, मेरा ही फल खा के मेरे ही पत्ते और तने को गंदा करता, निकल जाए यहां से। वो पक्षी जवाब देता है कि फल खाए इस वृक्ष के और गंगा किन्हों पात। तो धर्म कहता है कि जन्म इसके साथ। तुलसीदास ने भी तो लिखा है कि नेत्र दुख हो ही दुखारी, तीन ही मिलो कत पातक भारी। वो विदेशी जब ये बात सुनता है तो उसे ये लगता है कि वाह, बाहर अरेनाथ, बाहर बाबा का प्रांगण, बाहर भारतवर्ष और बाहर सनातन धर्म, जहां का एक पक्षी के पास ये सोच है तो यहाँ के लोगों के पास कैसा सोच होता है। और आज उसी प्रांगण में हम वैसे ही लोगों के साथ खड़े हैं, और ये हमारा सौभाग्य है। और आपके तो पुण्य में अच्छे काम किए थे कि बाबा के मंदिर के अगल बगल में कहीं रहते हैं, और जब मर्जी होता है चले आते हैं बाबा का दर्शन करने। हमको तो 35 साल लग गया। जब वो विदेशी आगे बढ़ता है, यही सोच रहा है ऐसा हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया, कैसे हो गया, ये पक्षी ऐसा कैसे बोल रहा है। यहाँ तो एक कीट भी किसी को काटता है तो वो डर से बिलबिला के भागता है, जान बचाता है। ये पक्षी झुलस के मर गया, उसके बाद भी ये बात कह रहा है। वो जब आगे जाता है थोड़ी दूर, एक बहुत बड़ा बाग है, फुलवाड़ी, जैसे वाटिका जिसको कहते हैं, पुष्प वाटिका। वो जाके वहां आराम करने लगता है। अचानक उसकी नजर पड़ती है, वो देखता है कि इस बाग में सब फूल लगे हुए हैं,
लेकिन उसकी नजर जाके ठहरती है चंपा फूल पे। ये चंपा जो इतनी खूबसूरत लग रही है, और एक भंवरा है बड़ा सा, भंवरा जिसको हम लोग कहते हैं, वो जाके सभी फूलों पर बैठ के उसका रसपान कर रहा है, लेकिन वो चंपा फूल पे नहीं जा रहा है। उसको आश्चर्य हुआ कि चंपा में ऐसा क्या अद्भुत है, ये भंवरा उसका रसपान नहीं करता। वह जाके चंपा से कहता है विदेशी कि चंपा तुझमें तीन गुण, तो रंग अरबास। ये चंपा तुझमें रूप रंग और रस तीनों है कि अब मैं तुझे में कवन है कि भंवर न जाए पास। क्या गुण है चंपा कि भंवरा तुम्हारे पास नहीं आए? चंपा तो सब जानती है, लेकिन ये टालते हुए कहती है उस विदेशी से कि सच है मुझमें तीन गुण, तो रूप रंग अरबास, अजगर है के साथी को तो कौन बिठाए पास। बोला विदेशी ये भंवरा आवारा होता है, देखो ना सभी फूलों का जाकर रसपान कर रहा है, और मेरे में रूप रंग रस तीनों है। मैं अपने उस भंवरे को आवारा है इसलिए उसको अपने पास नहीं आने देते। लेकिन वो विदेशी इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। वो गया भंवरा के पास और बोला भंवरा मुझे बता कि क्या कारण है कि तू चंपा का रसपान नहीं करता। अब देखिए जो भंवरा कहता है कि चंपा के कि जो चंपा का रंग है वो मां राधा के समान है, और कृष्ण भंवर कर दास, मैं कृष्ण का दास हूं। तो भंवर न जाए पास। एक बार जोरदार जयकारा फिर से लगाइए, क्योंकि जिस सनातन धर्म में पक्षी कीट पतंग जब इतना धर्म के प्रति आश्वस्त हो सकता है, तो भोलेनाथ ने हमको तो पूरा शरीर लेके भेजा है, ज्ञान लेके भेजा है, अभिमान लेके भेजा है। ये सभी लोग, इसमें जितने लोग हैं, जब तैयार होने जाते होंगे तो आईना के पास जरूर खड़ा होते हैं, आईना के पास खड़ा होते हैं। चंदन भी लगाना है बाबा आपको, जबकि आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चंदन भी लगाना है तो आईना चाहिए। आईना में तस्वीर क्यों देखते हैं अपना? बाबा ने बनाया, ये नहीं कि चंदन कैसा लगता है, तो अपने शरीर को संवारने में, सजाने में जो वक्त लगता है वो लगने दीजिए, क्योंकि बाबा ने आपको ऐसा ही भेजा है कि सज संवर के रहो। तू जब सजेगा तभी हमारा दरबार भी सजेगा। तू अगर रोएगा तो मैं कैसे हंसूंगा। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विद्यापति जी की एक छोटी सी रचना मैथिली में है, लेकिन विद्यापति की रचना है, सबको पता होगा। ये कहते हुए बाबा से विदा नहीं लूंगा, आप लोगों से आज्ञा लूंगा। बाबा से आज्ञा ले चुका था, लेकिन आप लोग का आज्ञा नहीं लिया था, इसलिए वहां से आके यहाँ बैठ गया। तो आप लोगों से आज्ञा लेके निकलूंगा। एकदम ध्यान में बाबा की तरफ ध्यान दीजिए और बाबा को बोलिए कि मेरा जो दुख है बाबा कब हरो। कखन हरब दुख मोर है भोला,
मोर है भोलानाथ कखन हरब दुख मोर दुख ही जन्म भेल दुख ही गमाओल सुख सापन हो नहीं भेल हे भोलानाथ कखन हरब दुख मोर अच्छा चादर और गंगा जल बिलपात तो है देव हे भोलानाथ कखन हरब दुख मोर एहि भव सागर थाह गतहु नहीं भैरव धनु कारुआर हे भोलानाथ कखन हरब दुख मोर भरहि विद्यापति मोर भोलानाथ गति देहु अभया मोहि सोमेश्वरनाथ देहु अभया मोहि कखन हरब दुख मोर सोमेश्वर बाबा कखन हरब दुख मोर कखन हरब दुख मोर कखन हरब दुख मोर। फिर बाबा का एक बार जयकारा लगा के ओम नमः पार्वती पतहि हारा शंभो शंभो शंभो। आप लोगों से भी आज्ञा लेता हूँ और बाबा ने तो आज्ञा नहीं दिया, बाबा तो बोला है कि फिर आना। आप लोग भी कहना कि फिर आना, तो फिर आऊंगा। और महंत जी ने मेरा दे भी दिया है। फिर भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पम पम बोलते रहिए। काशी बम बम, सोमेश्वर बाबा बम बम, हर हर महादेव। क्योंकि 19 साल के बाद ये बनवास, जिसको आप बनवास कहते हैं, अरे कोई बनवास नहीं है, ये तो बहाना है पावा का। जो लगाया गया कि तुम 1 महीना में 40 सोमवार पड़ता है, कैसे छूट गया। लोग आओ, आप कितना है आप याद रखिएगा। श्रावण 12वां महीना है जो भोले का भक्त है। श्रावण 1 महीना नहीं है। क्या लगता है कि बाबा को 1 महीना श्रावण में जल रहा है, उसके बाद बाबा को जल नहीं चढ़ाना है। लोगों को देखता हो, मंगल है तो हनुमान जी के मंदिर के बाहर भीड़ लड्डू लेते,
अब बुधवार को हनुमान जी उपवास करते हैं क्या? लड्डू खिलाना तो बुधवार को भी खिलाइए। हमेशा ये आपके सामने है, जब मौका लगे रोज उत्सव मनाइए। तो उससे भी आपका जो इसको कहते हैं प्रतिनिधित्व करने वाला कहीं न कहीं एक ग्रुप लीडर होता है। महंत का मतलब क्या होता है कि मंदिर प्रांगण एक भोलेनाथ एक ऐसा अभिभावक बनाते हैं जिसकी उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। जिला में देखते हुए एक ही कलेक्टर होता है, जिस दिन 5 कलेक्टर आ जाएगा एक भी काम आपका नहीं होगा। एक ही कलेक्टर होता है, कप्तान एक ही होता है। तो ऐसा युवा कप्तान बाबा ने आपको दिया है। तो मैं चाहता हूं कि मैं कभी आऊंगा, लेकिन जब आऊंगा तो लोगों में लगे कि उत्सव हो रहा है, रोज श्रावण का मेला के तरह लोग मंदिर में नाच रहा है, झूम रहा है। और हमारे बाबा के साथ बाबा ने बात बना है इसको। फिर से आप सभी लोग देखिए, ये छोटा छोटा बच्चा है, ये छोटा छोटा बच्चा, ये आपको लगता है ये बच्चा है, कौन जानता है किस रूप में आके वो खड़ा है। बाबा विद्यापति जी ने कभी नहीं सोचा था ये रुग्ना जो नौकर बन के हमारे पास आया है, ये भोलेनाथ है, भगवान शिव है। कौन किस भेष में कहा घूम रहा है। एक आजकल को पता है सीसीटीवी कैमरा उधर लगा हुआ है, उसने ये किया हुआ। अरे यहाँ जो कैमरा लगा हुआ है ना, वो ब्रह्मांड का सीसीटीवी कैमरा है। जहां तक कैमरा कभी पहुंचा नहीं आज तक, वहां तक बाबा का कैमरा पहुंच जाता है। फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद मान, आपको भी प्रणाम करता हूँ। मुझे पटना जाना है, नहीं तो आपको भले मन भर गया होगा, मान जी का मन भर गया होगा, मेरा मन नहीं भरा है, मेरा मन नहीं भरा है। तो थोड़ा सा प्यास रख के जाएंगे तो फिर पानी पीने के लिए भाग के आएंगे। तो हम अभी आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं, विदा नहीं मानो, आज्ञा दीजिए कि मैं जाऊँ कि अपने मित्र के घर पे जाऊँ, वहाँ से पटना जाना है। और कल फिर कर्म नगरी जहाँ शिव शक्ति की शूटिंग चल रही है वहाँ जाना है। और फिर जल्दी आए आपसे मिलने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। आप सभी नगर वासियों, पंडा पुजारियों के साथ मिल करके भगवान सोमेश्वरनाथ महादेव से प्रार्थना करते हैं कि 14 वर्ष की आयु में आप भगवान का दर्शन किए और आज आपने अपनी कला से हम सबको उत्साहित किया। बहुत प्रसन्न हम लोग हैं और यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको बार बार भगवान अपना दर्शन दे और हम लोगों को आपका भजन सुनने का सौभाग्य मिले। हम लोग प्रयास करेंगे जो आने वाले अनंत चतुर्दशी के अवसर